नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2026। दोस्तों, कल मिडनाइट से लेके अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है। फिलहाल परिस्थिति पहले से काफी गंभीर और सिचुएशन काफी हद तक बदल चुका है। दोस्तों, लास्ट डे मार्केट में चाहे जैसा भी रहा, इसको हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं। अब देखते हैं कि कल मिडनाइट से लेकर अभी तक क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। अब क्योंकि देखिए, आज भारत की मार्केट ईद की वजह से क्लोज था, बट दुनिया भर की मार्केट ओपन था सुबह से, और रात में यूएस मार्केट भी ओपन रहेगा। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, उसमें भी रिएक्शन हमें देखने को मिल गया। अच्छा, सबसे पहली बात, कल रात में हमने देखा यूएस मार्केट उतना खराब नहीं था। मतलब कल रात की जब मैं 10:30 के वीडियो रिकॉर्ड करा था या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब भी पॉजिटिव में था। डॉ जोन्स की बात करें, लाइफ टाइम हाई शुरू में हिट कर गया था, क्लोजिंग भी पॉजिटिव में दिया था। अच्छा, नैस्डैक की बात करें, थोड़ा स्ट्रगल जरूर करा था, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था। पर दोस्तों, कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण आज सुबह जब डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ, काफी नीचे ओपन हुआ। और फिलहाल अब देखिए, अभी भी डॉ जोन्स की फ्यूचर लगभग 0.19% नीचे चल रहा है, काफी नीचे चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर सुबह से ही डाउन ओपनिंग, यहां पे आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हुआ था, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश, बट फिलहाल यहां पे चल रहा है लगभग 0.57% नीचे। अच्छा, बाकी जितने भी एशियन मार्केट कहां पे क्लोजिंग दिया, आइए देखते हैं। जापानीज मार्केट, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज नेगेटिव में था। चाहे टीपीएक्स 500 की बात करें, टीपीएक्स 100 की बात करें, निक्काई की सारे इंडेक्स आज ज्यादा तो नहीं, बट वही आधा परसेंट 1% की रेंज पे नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, दूसरी तरफ चाइनीज मार्केट आज ओपन भी था, और चाइनीज मार्केट में आज कोई बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, चाहे शैंगचन की बात करें, शंघाई की बात करें, मतलब शंघाई कंपोजिट की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। भले ही बहुत ज्यादा ना हो, बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट आज ओपन था, और हांगकांग की मार्केट भी आज थोड़ा वीक था। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स 1%, 1.5% की रेंज में नीचे आके क्लोजिंग दिया। बाकी बात करें साउथ कोरियन मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट भी आज ओपन था। कॉस्डेक्स में 2.5% की गिरावट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉस्डेक्स लगभग 2.5% के आसपास ड्रॉप हुआ। बाकी KRX 100, कॉस्पी की मोस्ट ऑफ द इंडेक्स 0.5%, 1% की रेंज में नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, इंडियन मार्केट खैर आज क्लोज था। ताइवानिश मार्केट आज ओपन था, मे बी हाँ ओपन था, और लगभग 1 से 1.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया मोस्ट ऑफ द इंडेक्स। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज ओपन था, और सारे के सारे इंडेक्स लगभग 1.5% की रेंज में नीचे आया। अच्छा, ये खचरा, ये भी आज क्लोज था। न्यूजीलैंड की मार्केट, ये भी आज थोड़ा बहुत वीक की क्लोजिंग दिया है। मलेशियन मार्केट भी ओपन था, बट वीक क्लोजिंग। इंडोनेशियन मार्केट आज क्लोज था। सिंगापुर मार्केट ओपन था, बट वीक क्लोजिंग। थाईलैंड की मार्केट भी ओपन था, बट वीक क्लोजिंग। यानी चाइना के अलावा मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट जो भी ओपन था, मोस्टली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा दोस्तों, ऑयल प्राइस आज की डेट में एक बहुत बड़ी पॉइंट है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि ऑयल में कैसा चेंजेस हुआ है आपके जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण। सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो WTI क्रूड ऑयल की प्राइस फिलहाल चल रहा है $90.83 पर बैरल पे। कल रात में जहां पे क्लोजिंग दिया था, वहां के हिसाब से लगभग 2.5% ऊपर। ब्रेन क्रूड जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपने नीट की 90% जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, भारत इंपोर्ट करता है ब्रेन क्रूड। याद रखना, WTI क्रूड खरीदते नहीं है भारत, भारत करते हैं ब्रेन क्रूड। ब्रेन क्रूड की प्राइस कल रात में जहां पे क्लोजिंग दिया था, इवन मैं आपको रात की 12 बजे की वीडियो में भी शेयर किया था, बार बार वही 93 94 के आसपास चल रहा था उस टाइम पे। अभी देखिए $96.79 पर बैरल पे चल रहा है। कल रात के हिसाब से लगभग 2.65% पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब ऊपर। अच्छा, नेचुरल गैस, ये भी भारत बाहर से ही खरीदते हैं मोस्ट ऑफ द। नेचुरल गैस की प्राइस चल रहा है लगभग 3.04, और कल रात जहां पे क्लोजिंग दिया था उसके हिसाब से लगभग 5% ऊपर। तो मतलब ऑयल प्राइस फिर से स्पाइक किया है, और शुक्र है कि अभी भी ब्रेन क्रूड $100 पर बैरल के ऊपर नहीं पहुंचा। अब चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमारे गिफ्ट निफ्टी कहां पे स्टैंड कर रहा है अभी फिलहाल। मार्केट भले ही क्लोज है, बट गिफ्ट निफ्टी दोस्तों सुबह से ही ओपन था, और मैं सुबह से ट्रैक कर रहा था। सुबह से जब मैं देख रहा था ना, पता है कहां पे था, 23,500 के रेंज में था। उसके बाद दोपहर को थोड़ा बहुत रिकवर किया। अभी देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली रियल टाइम डेटा, लगभग 4:57 पे, मतलब शाम के 23,644 पॉइंट पे फिलहाल चल रहा है आपकी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। मतलब कल निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया था, कहां पे 23,900 समथिंग। तो उस लेवल के हिसाब से अराउंड 250 पॉइंट से ज्यादा नीचे।
अराउंड 250 पॉइंट से ज्यादा नीचे, वही 270 पॉइंट के आसपास। मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। लगभग 270 पॉइंट के आसपास फिलहाल डाउन चल रहा है गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। अब दोस्तों देखिए, मैं कहूंगा ये कोई फिक्स नहीं है। फिक्स इसीलिए नहीं है क्योंकि आज सुबह मैं सीरियसली देख रहा था 23,500 के रेंज में था। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 120 से लेके 30 पॉइंट के आसपास रिकवर कर चुका है। हो सकता है कि आज रात होते होते और रिकवर कर जाए या और खराब स्थिति में पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक फाइनल अपडेट आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, उसको आप देखना प्लीज मत भूलना, उसको देखना प्लीज मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह ये सब कुछ कवर करते हैं। अच्छा, बाकी बात करें गोल्ड, तो देखिए गोल्ड तो अभी ड्रॉप होगा ही। क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि ऑयल प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट में डॉलर इंडेक्स वो भी बढ़ेगा, मतलब और स्ट्रांग होगा। डॉलर जितना स्ट्रांग होगा गोल्ड उतना वीक होगा। गोल्ड देखिए फिलहाल जो सुनने को आ रहा है पिछले 2 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है, लगभग 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर की बात करें, ये भी लगभग 2% नीचे 73.310 डॉलर पर आउंस के आसपास चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी अगेन ड्रॉप हुआ है। कल रात पे तो हमने देखा था 95 पॉइंट कितना चल रहा था, एक बार मैं आपको बताता हूँ। डॉलर के अगेंस्ट में कितना 95.7 के आसपास था, मैं अगर गलत नहीं हो तो, है ना। अभी आप देखिए 96 क्रॉस कर चुका है, तो ये तो होना ही था। अगर ऑयल बढ़ गया तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, उसके अगेंस्ट में करेंसी फिर से ड्रॉप होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों आइए, अब इतना सब कुछ चेंजेस जो आपको मैं दिखाया, इंडेक्स में हो, अलग अलग कम्युनिटीज में हो, करेंसी मार्केट में हो, सडनली यूं ही तो नहीं हो गया, उसके पीछे बहुत ठोस वजह है। आइए पूरा स्टोरी मैं आपको समझाता हूं, बट सबसे पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। और जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा और साथ में 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट, मतलब आज जितने भी खबरें हैं सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा, अपडेट्स वगैरह। ठीक है, तो मिस मत करना और प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है कि बाद में लोग वैसे भूल जाते हैं। अच्छा दोस्तों आ जाइए, सबसे पहले आज एकदम अर्ली मॉर्निंग की इंसिडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट, सुबह 7:33 की एक खबर है। न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, यूएस मिलिट्री शूट डाउन ईरानियन ड्रोन्स, कैरीज आउट फ्रेश स्ट्राइक नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जी हाँ, यूएस मिलिट्री पिछले 2 से 3 दिन में ये दोबारा फ्रेश स्ट्राइक किया है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। दोस्तों आर्टिकल सच में थोड़ा बोरिंग है, बट मेरे साथ बने रहिए, यहां से आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा सब कुछ डिटेल पे। देखिए, द यूएस मिलिट्री ऑन वेडनेसडे, मतलब यूएस के हिसाब से वेडनेसडे याद रखना, हमारे यहाँ से ऑलरेडी वो थर्सडे हो गया था, मतलब बृहस्पतिवार। शूट डाउन ईरानियन अटैक ड्रोन। तो सबसे पहली बात, यूएस मिलिट्री ने ईरानियन जो अटैक ड्रोन है उसको शूट डाउन किया था, शायद यूएस की जो ब्लॉकेट था उसके आसपास पहुंच गया था। ठीक है, मतलब ये समझ आ रहा है। एंड सून आफ्टर कैरिड आउट, उसके ठीक बाद ही क्या किया है, न्यू डिफेंसिव स्ट्राइक टारगेटिंग अ मिलिट्री साइट इन ईरान दैट ऑफिशियल बिलीव्ड पोस्ट अ थ्रेट टू यूएस फोर्सेस एंड कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ यूएस ऑफिशियल टोल्ड रेउटर ऑन वेडनेसडे को। समझ आ चुका? तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि ईरान की तरफ से हो सकता है कि कोई सर्वेलेंस ड्रोन, अब देखिए ईरान यहाँ पे वो जो ड्रोन की बात हो रहा है जिसको शूट डाउन किया यूएस मिलिट्री ने, वो सर्वेलेंस ड्रोन भी हो सकता है, अटैक ड्रोन भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर है यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ ईरान की एक ड्रोन, चाहे वो सर्वेलेंस हो या अटैक ड्रोन हो, कुछ भी हो, वो यूएस की जो ब्लॉकेट साइट था या नवल ब्लॉकेट की जो साइट था उसके आसपास पहुंच गया था, उसको सबसे पहले डाउन किया है, शूट डाउन किया है। फिर यूएस मिलिट्री ने जो आपके ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट उसके ऊपर हमला किया है, फ्रेश स्ट्राइक किया है। और इस वजह से एक्चुअली सुबह क्या हुआ, ऑयल प्राइस स्पाइक किया, ऑयल के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर ड्रॉप हुआ, जितने भी एशियन पैसिफिक मार्केट था वो थोड़ा वीक पड़ गया, हमारे गिफ्ट निफ्टी और वीक पड़ गया। कल रात से हमने देखा था एक इंसिडेंट के कारण वीक चल रहा था, और डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर वो भी वीक पड़ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और आर्टिकल लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा फटाफट पढ़ के समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, द यूएस मिलिट्री शूट डाउन 4 ईरानियन वन वे अटैक ड्रोन। अच्छा, अटैक ड्रोन को यहाँ पे शूट डाउन किया है। द पोस्ट अ थ्रेट अराउंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज, द यूएस मिलिट्री ऑल्सो कैरिड आउट फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरानियन मिलिट्री साइट, जो अभी आपको मैं समझाया जहां से मिसाइल लॉन्चिंग साइट है वहां पे हमला किया, दैट इलीजिएटली पोस्ट अ थ्रेट टू अ
अमेरिकन फोर्सेस। तो बेसिकली डिफेंस पर्पस क्या है कि मतलब ये कहते हुए कि हम लोगों के लिए खतरा या आसपास पहुंच गया था, जिस वजह से डिफेंसिव पर्पस ये स्ट्राइक किया हूं, ठीक है। ये यूएस की तरफ से दोस्तों कहा गया, ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो या कहते हो, कमेंट करके बताइए। अब आ जाइए दोस्तों, इस स्टोरी में एंट्री लेता है मेरा चाचा यानी डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप से ईरान एंड ओमान विल नॉट कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज, डील रिमेन इल्यूसिव। क्या मतलब इसका, समझा देता हूं दोस्तों। ये सबसे पहले आपको एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मेरे साथ यहाँ पे ध्यान से देखना, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक मैप ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाली जो पार्ट है जिसको कहते हैं हॉर्मुज, और ये एक पतला गली सा है जिस वजह से इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऊपर तो आपको साफ ईरान दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये टोटल ईरान की जमीन है, बट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ये ओमान है, और साथ में ये जो पोर्शन है ना ये भी ओमान का है। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक्चुअली टोटल दो देश, मतलब दो देश के ठीक बॉर्डर लाइन पे पड़ा है, एक आपके ईरान, दूसरा है ओमान। और रिसेंटली हमने देखा ईरान के ऑफिशियल की तरफ से ये एक प्लान किया गया था कि फ्यूचर में वहां पे हम टोल सिस्टम जब चालू करेंगे तब हम दोनों देश मिलकर टोल वसूलेंगे। समझ आ चुका है। तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये थ्रेट दिया है कि ईरान और ओमान विल नॉट कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और स्पेसिफिकली इस बार ओमान को पॉइंट आउट करते हुए ट्रंप ने ये भी धमकी दिया दोस्तों, ये भी आज सुबह की अपडेट है, वी विल हैव टू ब्लो देम अप। किसको, ओमान को। ट्रंप वॉर्न ओमान ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नोबडी गोइंग टू कंट्रोल इट। तो मतलब अगर ओमान ईरान की देखा देखी वो भी टोल सिस्टम में मतलब शामिल होते हैं तो हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम पीटेंगे। ये ट्रंप की तरफ से थ्रेट दिया है। उसके बाद आ जाइए इस स्टोरी में ईरान की जो एंट्री होता है। तो दोस्तों आप पूछेंगे क्या सर यूएस मिलिट्री जब आज सुबह फ्रेश स्ट्राइक किया है, क्या उसके बाद ईरान की तरफ से कोई काउंटर स्ट्राइक नहीं हुआ? तो जी नहीं, अभी तक कोई काउंटर स्ट्राइक की घटना नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है, चाहे यूएस की तरफ से हो, चाहे ईरान की तरफ से या कहीं से भी हो, ठीक है। बट ये दोस्तों न्यूज है अभी की, मतलब लगभग 3:12 पे ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान स्लैम यूएस स्ट्राइक ऑन बंदर अब्बास इन ओमान, वो स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्ट्राइक किया है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ईरान क्रिटिसाइज किया है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टोरी में आपको कुछ चीज पहले से अलग दिखने को नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी आपको मैं कह रहा हूँ या कहने जा रहा हूँ एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आप पहुंच जाइए मार्च पे। मार्च में चल क्या रहा था, जंग चल रहा था फुल फ्लेज में। कभी यूएस ईरान के ऊपर हमला कर रहा था, कभी ईरान की तरफ से यूएस की जो मिलिट्री बेस या नेवल ब्लॉकेड वहां पे हमला हो रहा था, सही है। बट दोस्तों पिछले 3 दिनों पे यूएस ने 2 स्ट्राइक किया है ईरान के एरिया पे, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे ईरान की तरफ से कोई भी काउंटर स्ट्राइक नहीं किया। दोस्तों इसमें कुछ आपको अलग नहीं लग रहा है? अब आपको समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाइना विजिट करे थे। समझ आ चुका है। उस टाइम पे आपको मैं कहा था कि देखिए इसके पहले जो मार्च के महीने पे क्या था कि बार बार चाइना की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा था। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ईरान की जो टेक्निकल मतलब ईरान की जो टेक्नोलॉजी उतना हाई फाई नहीं है, उतना मॉडर्न नहीं है कि यूएस की कहाँ पे नेवल ब्लॉकेड है, सैटेलाइट से हम देख के उसको आइडेंटिफाई करे। वो सब मदद करा था कौन? चाइना। और चाइना दोस्तों आज की डेट में आप देख सकते हो कि टोटली सपोर्ट करना बंद कर दिया, या अभी तक ऐसा लग रहा है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट ये फैक्ट है कि ईरान की तरफ से एक भी काउंटर स्ट्राइक अभी देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए इस चीज को हम अगर थोड़ा सा मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कल कहीं ना कहीं देखा जाए ये स्ट्राइक होने के बाद बैंकिंग सेक्टर और ओएमसी सेक्टर मतलब बेसिकली जो ऑयल मार्केट कंपनी की जो सेक्टर्स है, मतलब ऑयल रिफाइनरी कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, वो शेयर कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। यहाँ पे भी वही चीज पॉइंट आउट किया है कि बैंक एंड ओएमसी शेयर्स टू रिमेन इन फोकस ऑन फ्राइडे, मतलब कल जब फिर से मार्केट ओपन होगा, एज क्रूड राइज आफ्टर फ्रेश यूएस स्ट्राइक इन ईरान, ठीक है। सो दोस्तों फिलहाल माहौल ऐसा है, मैं आपको डिटेल में समझा दिया सिचुएशन। अब देखते आगे क्या होता है। आगे कुछ भी जानकारी मिला जरूर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आशा रखता हूं कि अगर रात में कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ तो मे बी यूएस मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिकवर कर गया तो उसके अगेंस्ट में आई होप कि गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। इस बारे में आपको मैं सारी जानकारी दे दूंगा आगे पाई टू पाई। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्त के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।